हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 टैरो हीलर में। गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। एंड यस डियर, आज हम यहाँ पे जनवरी के मंथ की रीडिंग करने वाले हैं कि आपको आपके लिए कैसा रहेगा ये मंथ। एंड यस, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हैं। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है डियर पाइल नंबर 1, 4th चक्रा आर्कएंजल डियर रेफियाल की एनर्जीज है यहाँ पे। एंड ये सेकंड ईयर हॉस्टैलिटी का कार्ड है ये। जो भी पायल सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगे, आप उस पायल को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड जो लोग डियर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आई वेलकम यू। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को भी डियर प्रेस रखिएगा, जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे नई वीडियोज़ का। एंड यस डियर, जब भी आपको कोई भी रीडिंग इस चैनल्स की आपको मिले, तो आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। बिकॉज मैंने यहाँ पे ज़्यादातर डियर रीडिंग्स मैं टाइमलेस ही करती हूँ, जहाँ पे भी आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। एंड यस डियर, आप स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। अब मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी डियर ये कार्ड को ब्यूटीफुल कार्ड को चूज़ करा है, देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा डियर ये जनवरी का मंथ। डियर ये मंथ कहीं ना कुछ लोगों के लिए मेरे को बहुत ज़रा हार्ट चक्र आप लोग का ओपन होता दिखाई दे रहा है, जिससे डियर आप आपकी चीज़ों को रियलिटी देख पाओगे कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, एंड सामने वाला किस इंटेंशन से आपकी तरफ आ रहा है। तो आप हर चीज़ को ना बारीकी से देख परख कर ही आप करोगे। ये चीज़ आ रहा है, किसी रिलेशनशिप में भी आप जा सकते हो। एंड कुछ लोग डियर नया बिगनिंग भी दिखाई दे रहा है, किसी रिलेशनशिप को लेकर इमोशनली भी बहुत ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हो। 3-8 का कॉम्बिनेशन है, जो कि डियर 2 नंबर बनता है। 11-11 भी 11 नंबर से कहने की 2 नंबर बनता है, कहीं न्यू बिगनिंग भी है। इमोशनली किसी के साथ रिलेशनशिप जाता दिखाई दे रहा है यहाँ पे डियर, कोई न्यू बिगनिंग है। एंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है, आपका चक्रस भी काफ़ी बैलेंस होता दिखाई दे रहा है। जो लोग डियर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनको लग रहा था कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, कि मुझे चीज़ें, आपको लग रहा था कि आगे नहीं बढ़ पा रही, बट डियर ये इस मंथ में आपको कोई ना कि फील होगा कि एनर्जीज क्या है एंड किस तरह से ये काम करती हैं आपके अंदर की जो एनर्जीज है स्पिरिचुअलिज्म में डियर स्पेशली। तो वो चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। एंड देख लेते हैं डियर टैरेट की हेल्प से आपके लिए क्या आ रहा है। यस डियर, बैलेंस ही एनर्जीज दिखाई दे रही है कि बैलेंस आ रहा है। आप रिश्तों को, हर अपनी लाइफ के हर पर्सपेक्टिव्स को बैलेंस क्रिएट करके चलोगे। जो लोग डियर मैरिज के लिहाज से सोच रहे हैं, रिश्ता होने का चांसेस बन रहा है, कोई न्यू बिगनिंग है, रिलेशनशिप में भी डियर जा सकते हो, इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। करियर में भी डियर आपके लिए कोई पर्सन आपको हेल्प कर सकता है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं डियर, कहीं ना कि जनवरी के बाद कहीं ना कि फेब के मंथ में आपके लिए जॉब मिलती दिखाई दे रही है। कोई पर्सन इस मंथ में हेल्प जरूर करेगा, बट वो चीज़ों को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट वो डियर फेब के मंथ में कहीं ना कहीं वो चीज़ें कर पाएगा। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। 3-6 डबल एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे डियर। स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आप जनवरी के मंथ में थोड़ा सा लो वाइज में रह सकते हो या थोड़ा सा होपलेस रहोगे, बट आफ्टर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज काफ़ी डबल होती दिखाई दे रही है। चीज़ों को लेकर पैशनेट रहोगे। कोई नया ओकेजन डियर आप इस मंथ में अटेंड कर सकते हो, कोई वेडिंग है या कुछ नया अटेंड कर सकते हो, पार्टी कुछ भी इस टाइप का दिखाई दे रहा है, जिससे डियर आप काफ़ी इन्जॉय भी करोगे। आपकी पर्सनैलिटी को लोग डियर काफ़ी एडमायर करेंगे। आपको लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा रहेगी। कुछ चीज़ों को आप लीड कर सकते हो। अगर कहीं पे आप वर्क ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपका डियर पोजीशंस हाई हो सकता है। आप कोई प्रोजेक्ट कुछ इस टाइप का काम करोगे, जिससे लोग काफ़ी आपको डियर एडमायर करेंगे, आपके काम को एप्रिसिएशन मिलेगा। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। जो लोग डियर रिलेशनशिप में सेपरेशंस हैं, तो इस मंथ में ना आपका रिकंसाइल होता दिखाई दे रहा है। रिकंसाइल के डियर ये तीनों कार्ड्स ही कहीं ना कहीं यही कार्ड्स शो कर रहे हैं। रिकंसाइल डेफिनेटली है। अगर रिकंसाइल नहीं भी हो पाएगा ना, तो बट आप दोनों के बीच में ना बात ज़रूर होगी, कम्युनिकेशन ज़रूर होगा चीज़ों को लेकर।
यस डियर, 666 की एनर्जीज आ रहा है, बैलेंस आएगा इस मंथ में आप लोगों के लिए। ग्लैमरस लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा रहेगी, लैम्पलाइट में बहुत ज़्यादा रहोगे कि आप जो भी काम करोगे ना उस चीज़ को अप्रिशिएट जरूर किया जाएगा इस मंथ में आपके लिए। नज़र लग सकती है डियर, नेगेटिविटी है क्योंकि इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिविटी की वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम या इस टाइप का हो सकता है कि आप थोड़ा सा ईगो में आ जाए कि मेरे को ये सब कुछ मिल रहा है, तो थोड़ी सी ईगो हो सकती है। उन चीज़ों को सही करना है, किसी बात को लेकर डियर इतना ज़िद नहीं करना है कि मुझे यही चीज़ चाहिए, उस चीज़ों को अवॉइड करना है। एंड रिश्तों को लेकर जो भी आप करना चाह रहे हो लाइफ में, एक्शन लेना है, रेदर देन आप उसी चीज़ के बारे में सोचते जाओ तो उस चीज़ का आउटकम नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकली होकर करना है, तभी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि यहाँ पे डियर 10 का भी एनर्जीज है, 6 कहीं ना कहीं अगर 10 में कन्वर्ट करेंगे तो डियर चीज़ें, रिश्ते, सब कुछ आगे बढ़ सकता है आपकी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं डियर आपको किसी बात का गुड कर्मा मिलता दिखाई दे रहा है इस मंथ में आपको। आपने जो भी अभी तक का कुछ भी अच्छा काम करा है उस चीज़ का आपको कोई गुड कर्मा भी मिलेगा। तो लोगों की जलस भी रहेगा डियर, उस चीज़ को लेकर भी ध्यान रखना है आपको। करियर में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट वो चीज़ें काम आने वाले टाइम में डियर मिलेगा। आपने जो भी मेहनत कर रहे हो ना उस चीज़ का आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मिलेंगे, सॉरी एफर्ट जो भी करोगे ना उस चीज़ का आने वाले टाइम में आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा। जो लोग इस मंथ में आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नया आप काम स्टार्ट कर रहे हो, या आपका काम काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो इस मंथ में वो चीज़ें स्टार्टिंग होंगी। बट उस चीज़ का जो भी आपने इम्प्लीमेंट करा है, कोई नई टेक्निक या कुछ इस टाइप का करा है, तो वो चीज़ें आपको आने वाले टाइम में रिजल्ट देगा डियर। इस मंथ में ना डियर आप लोगों के लिए एक रेमेडी है, जितना आप लोगों की हेल्प करोगे, जितना आप लोगों को हेल्प भी करोगे, एंड जितना लोगों को, चाहे आपका ज्ञान है या कुछ भी इस टाइप का सीख रहे हो, जितना आप दूसरों को दोगे आपकी लाइफ में वो चीज़ें भी आएंगी। तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर भी ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव थॉट्स आप सोच रहे हो, किसी को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो वो चीज़ें रिवर्स में आपकी लाइफ में भी इम्पैक्ट करेगी। तो इस चीज़ को लेकर भी ध्यान रखना है। जो भी करना चाह रहे हो डियर, एक्शन ज़रूर लेना है। ये नहीं है कि आप सामने वाले की तरफ से एक्सपेक्ट करो कि वो एक्शन ले, तो थोड़ा सा आपको खुद को भी एफर्ट्स करना पड़ेगा, तभी रिश्ते, चीज़ें बैलेंस हो पाएगा डियर आपकी लाइफ में। ट्रैवल है बट बहुत ज़्यादा लाइक लॉन्ग टर्म का नहीं है, छोटा मोटा ट्रैवल हो सकता है इस मंथ में डियर आप लोग का। यस डियर, और देख लेते हैं क्या आ रहा है आप लोग के लिए। डियर मैंने बैलेंस पहले ही बोल चुकी हूँ कि बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। जितना रिश्तों को लेकर, चीज़ों को लेकर बैलेंस्ड रखोगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे डियर। यस डियर, पहले आप किसी की बात को, अपनी बात को कहने से पहले ना सामने वाले की बात को ज़रूर डियर अच्छे से सुन ले कि वो क्या कह रहा है, एंड अपनी इंट्यूशंस को ज़रूर डियर सुनना है। वही डियर आपको आने वाले टाइम में ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। ग्रोथ डेफिनेटली है, कुछ नया आइडिया, कुछ नया आप करते दिखाई दे रहे हो डियर, कुछ नया आइडिया आ सकता है, कुछ चीज़ों को लेकर आप एक्शन ले सकते हो। ये चीज़ है, जो लोग इनोवेटिव कुछ इस टाइप का या कुछ आईटी सेक्टर में कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो इस मंथ में आप स्टार्टिंग करते दिखाई दे रहे हो डियर। यस, न्यू पाथ है डियर आपके लिए, कुछ नया रास्ता डेफिनेटली है। चाहे वो लव के लिहाज से है, या जो लोग डियर मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हैं ना, तो इस मंथ में आप उस चीज़ के लिहाज से श्योर हो जाओगे कि मुझे मूव ऑन करना है, तो आप उस चीज़ के लिहाज से एक्शन भी लोगे डियर। सरेंडर, कुछ चीज़ें डियर आपको सरेंडर करने की भी ज़रूरत है। जहाँ पे भी आपका आउटकम या कुछ चीज़ें नहीं आ पा रही, तो उस चीज़ों को सरेंडर कर दे। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती करोगे तो वो चीज़ों आपके ही ऊपर इम्पैक्ट करेंगी। हेल्थ को लेकर ही डियर कहीं ना कहीं होगा, तो इस चीज़ को लेकर ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। चलिए 2 कार्ड आगे, दी जजमेंट का कार्ड एंड दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड। जो लोग डियर यहाँ पे एक ना एकदम से मेरे को शिव, महादेव शिव की कहीं ना कहीं वाइब्स मिल रही हैं दोनों कार्ड्स को देखकर। जो लोग डियर आप
सोच रहे थे कि भगवान मेरा कहीं न कहीं साथ नहीं दे रहे, तो इस मंथ में ना आपको कोई ना कोई भगवान की तरफ से जजमेंट या कुछ इस टाइप का कन्फर्मेशंस मिलता दिखाई दे रहा है कि यू आर ऑन अ राइट पाथ डियर। आपको एक कन्फर्मेशन जजमेंट होने वाला है, आपके माइंड में एक आइडिया क्लिक करेगा कि ये चीज़ करनी है, तो उस चीज़ के लिहाज से ना आप एक्शन लेते दिखाई दे रहे हो। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं डियर, कहीं न कहीं आपको अंदर से भगवान के दर्शन हो सकते हैं, या अंदर से आप चीज़ों को फ़ील कर पाओगे डियर, ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लेंगे डियर हम लोग। लास्ट वन चेक कर लेते हैं डियर, ये 2 कार्ड्स ही आएंगे। फोकस होने की ज़रूरत है, एंड यस कोई ना कोई गिफ्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे डियर इस मंथ में। यस डियर, इस मंथ में गिफ्ट्स भी मिलेंगे आपको, कहीं ना कहीं फोकस हो जाओगे कि यही काम करना है, उस चीज़ के लिहाज से ना आप एक्शन भी लेते दिखाई दे रहे हो मेरे को, कि ये चीज़ ऐसा करना है वैसा करना है। क्रिएटिविटी, जो लोग डियर यूट्यूब पे आप अपना चैनल को करना चाह रहे हो, वहाँ पे भी आपकी तरफ ग्रोथ होगा, बट वो डिले है। एफर्ट्स करते स्टार्ट दिखाई दे रहे हो कि आप एफर्ट्स करना स्टार्ट कर दोगे इस मंथ में आप। यस डियर, देख लेते हैं आपके लिए लव लाइफ से क्या आ रहा है मैसेजेस। लव लाइफ में क्या आ रहा है आपके लिए। अट्रैक्शंस डियर, किसी को लेकर अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आपकी, एंड काफ़ी डियर आप किसी को लेकर ना डीप थिंकिंग करोगे, डीप फीलिंग्स रहेंगी कि मेरे को इसके साथ रिश्ता आगे बढ़ना है, तो यही मेरे को। एंड कहीं ना कहीं डियर ये चीज़ भी आ रही है कि किसी को लेकर आपके माइंड में ना क्लिक करेगा कि मेरा इसी के साथ फ्यूचर है, यही मेरा सोलमेट है, ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे डियर। एंड इस मंथ में ना आप लोगों के सेंसेस बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, आपको किसी बात को होने से पहले ही आभास हो जाएगा कि ये चीज़ ऐसा करनी चाहिए, एंड आपका फ्यूचर्स तक का कहीं ना कहीं इंट्यूशंस काफ़ी क्लियर होता दिखाई दे रहा है। फ्यूचर्स को भी आप देख पाओगे, ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे डियर। स्पिरिचुअल जर्नी में डियर बिफोर एक अवेकनिंग से पहले ना आप लोग के एक सेंसेस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे को मैसेज मिल रहा है। हालांकि हम लव के लिहाज से ये कार्ड्स को देख रहे हैं, बट ये कार्ड मेरे को वो चीज़ को शो कर रहा है। कीप एन ओपन माइंड डियर, कहीं ना कहीं यस सोलमेट कहीं ना कहीं आपको अपना मिल सकता है इस मंथ में। जो लोग आप सोच रहे थे कि ये पर्सन मेरा सोलमेट है, बट कुछ लोगों को डियर ये चीज़ भी लगेगा कि मेरा सोलमेट डिफरेंट है मेरे से, या आपसे थोड़ा सा ऑपोजिट हो सकता है उसका नेचर डियर। सोलमेट की वाइब्स बहुत ज़्यादा है डियर इस मंथ में। कोई न्यू, जो लोग डियर सिंगल्स हैं तो उनका मिंगल होने का टाइम हो सकता है, कि कहीं ना कहीं आपका नया स्टार्टअप हो सकता है, कुछ नई बिगनिंग हो जाए डियर। फ्री यूर सेल्फ डियर, इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। जो लोग डियर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं डियर, किन्हीं कि अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में रखिए, रदर देन दूसरों को मत दो डियर। अपनी लाइफ को खुद को एक्शन लेने की ज़रूरत है डियर आपको। कुछ लोग डियर यस सोलमेट का कनेक्शन ज़्यादातर यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से भी ये चीज़ आ रहा है कि आप दोनों के एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स रहेंगी कि हम दोनों का पास्ट का कनेक्शन है, फिजिकली इंटीमेसी रहेगी, वो हारमनी बहुत ज़्यादा होती दिखाई दे रही है, स्पेशली फॉर डियर लव लाइफ में। रिश्ते काफ़ी आगे बढ़ेंगे, न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए चांसेस हैं यहाँ पे। किसी को लेकर फीलिंग्स ओवर बढ़ सकती है, तो आपकी तरफ से या उसकी तरफ से एक्शन हो सकता है, ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। देख लेते हैं इमोशनल मैसेजेस आपके लिए क्या है, क्या आपको चीज़ों को लेकर प्रिकॉशंस रखना है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज डियर, कुछ लोग का ना न्यू मून के दौरान, जो भी फुल मून्स के डेज होंगे, वहाँ पे कोई न्यू बिगनिंग को लेकर चांसेस है, कुछ नया स्टार्टअप या कुछ नया आइडिया हो सकता है, आगे बढ़ सकते हो। होल्ड योर विज़न डियर, अपनी विज़न को खुद ही आपको एक्शन लेना है, आप उस चीज़ों को लेट गो करना नहीं है, चाहे जैसी मर्जी सिचुएशंस आए, आप उस चीज़ को लेट गो मत करें डियर। टाइम टू ब्रीथ आउट डियर, आप चीज़ों को लेकर एक्शन लो।
अगर किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं भी समझ आ रहा है ना, तो थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में टाइम लें कि ये चीज़ सही है गलत है। जब तक उस चीज़ को लेकर आप श्योर नहीं हो जाते, चाहे वो आपका काम है या आपके माइंड में जो आइडिया है, डाउट्स हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होते तब तक आपको एक्शन नहीं लेना है डियर। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल डियर। आप जो भी करना चाह रहे हो ना, आप बहुत ज़्यादा नज़दीक हो अपनी लाइफ के, जो भी आप गोल्स हैं, जो भी डिज़ायर हैं, उन चीज़ों को फुलफ़िल करने को लेकर। एंड डियर बॉटम ऑफ डेक से भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। लुक एट द बिगर पिक्चर डियर। आपको सिर्फ आप हम इंसान डियर एक पिक्चर का वन साइड ही देख पाते हैं, हम अदर साइड को नहीं जज कर पाते हैं। तो जब हम चीज़ों को जूम करके देखते हैं कि वो चीज़ सही है गलत है, जब आप जूम करके देखोगे तो आपको बहुत चीज़ें, आपको कमियां भी दिखाई देंगी एंड आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी। तो वो चीज़ों को देखना है, तो ऑब्जर्व करना है डियर। देख लेते हैं डियर एयर साइन वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। जिन लोग का भी डियर एयर साइन है, चाहे वो सन मून राइजिंग जो भी है, गाइडेंस देख लेते हैं। यस डियर, आप लोगों को अपना इनर चाइल्ड हील करने की ज़रूरत है। आप जितना दूसरों की हेल्प करते हो, जितना दूसरों को डियर आप हील करते हो, वो स्किल्स को खुद के लिए भी यूज़ करना है। रेदर देन आप दूसरों की तरफ मत देखें कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कैसे चीज़ें होगी, या आइसोलेशंस में नहीं रहना है डियर। भगवान आपको बहुत ज़्यादा डियर उन्होंने संभाला हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। आप चीज़ों को लेकर खुद एक्शन लो, चीज़ों को लेकर अपने आप को हील करो। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ है। सन कहीं ना कहीं डियर न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट आप अपने वो दायरे को नहीं डियर आप क्रॉस कर पा रहे हो, या अपने आप को अलाउ नहीं कर पा रहे हो डियर। अर्थ साइन वालों के लिए डियर गाइडेंस ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आपके जो भी साइकिल्स हैं, जो भी आपकी एनर्जीज लेवल हैं, आपको उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को बैलेंस करो। ये नहीं है कि सोचते जाना है, ज़बरदस्ती चीज़ों को करना है। समटाइम गो विद फ्लो। जो वहाँ पे सिचुएशंस नहीं समझ आती तो गो विद फ्लो, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को करने की ज़रूरत है। तभी आप लाइफ को, चीज़ों को बैलेंस क्रिएट करके चलोगे डियर। फायर साइन वालों के लिए डियर गाइडेंस ये आ रही है कि लव योर सेल्फ। जितना आप अपने आप को लव करोगे डियर, अपने आप को कहीं ना कहीं मोटिवेट करोगे, उतना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। एंड यस, जितना आप डियर खुद को सेल्फ लव करोगे, दूसरों को लव दोगे, वो लाइफ में, आपकी लाइफ में भी वो चीज़ें रिवर्स में आएंगी। इस माइंडसेट से आप चीज़ों को करते रहिए डियर। एंड द लास्ट वन डियर, वाटर साइन वालों के लिए ये आ रहा है कि डियर आप ज़्यादा चिंता वरी मत करें किसी भी बात को लेकर। जो आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, उन चीज़ों को स्टॉप कर दें। एंड यस, जो भी होगा भगवान के ऊपर छोड़ दें, एंड काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल होगा। अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करें डियर। माँ लक्ष्मी का कार्ड है डियर, ब्राइट फ्यूचर है भगवान की तरफ से, दया की तरफ से पैसे की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी डियर। मैंने डियर अभी कैमरे में भी 555 देखा है आपकी रीडिंग्स के दौरान ही। कोई न्यू बिगनिंग है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आप चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा मत सोचें। इस टाइप की एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। एंड यस डियर, ये थी आप लोग के लिए जनवरी के मंथ की रीडिंग। आपको किस तरह से ये रीडिंग डियर रेजोनेट हुई है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ये रीडिंग, यस डियर, जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ डियर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा डियर ये रीडिंग आपके साथ कैसे रेजोनेट करी। एंड थैंक यू सो मच गाइस। अब मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, जिनने भी डियर ये कार्ड को चूज़ करा है, देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा ये जनवरी का मंथ। डियर ये कार्ड ना कहीं ये शो करता है कि आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस रहोगे। चाहे वो आपके माइंड में किसी पर्सन को लेकर जेलसी हो सकती है, या किसी को लेकर कुछ फीलिंग्स हो सकती हैं, बट यस किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहोगे, या कोई सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि आपके माइंड में वो चीज़ें खटकेंगी कि ये चीज़ कैसा हो गया, क्यों हो गया। तो वो चीज़ें आपके माइंड में ना बार बार बोदर करेंगी। तो आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि जैसी मर्जी सिचुएशंस हो, हमको डियर किसी को लेकर इतना जलस या नेगेटिव नहीं सोचना है। आप पॉजिटिव रहें, आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव होगा। 2-6 का कम्बिनेशन है डियर। इमोशनली एंड या किसी को दिखाने के लिहाज से आप चीज़ों को इस तरह से कुछ ऐसा मत कर दे कि जिसकी वजह से आप थोड़ा सा नेगेटिव हो जाओ, या आप सामने वाला धोखा दे दे। तो उस चीज़ को लेकर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एंड देख लेते हैं डियर टैरेट की मदद से क्या आ रहा है। आपके लिए गाइडेंस ये भी आ रही है कि डियर अपने रूट चक्र को इस मंथ में बैलेंस करने की ज़रूरत है। कि आपका रूट चक्र जितना बैलेंस होगा, जितना आप ग्राउंडिंग नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड देख लेते हैं टैरेट की हेल्प से आपके लिए क्या आ रहा है। और
एक्शन बहुत ज़्यादा है डियर, बहुत ज़्यादा एक्शन लेते दिखाई दे रहे हो कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। आप उस चीज़ के लिहाज से ना एक्शन लेते दिखाई दे रहे हो एंड काफ़ी बोल्ड पर्सनैलिटी बनने वाले हो इस मंथ में आप लोग। जो आपने सोचा है उस चीज़ के लिहाज से एक्शन लोगे एंड करियर में भी, लव के लिहाज से भी। आप लव के लिहाज से तो डियर आपके माइंड में किसी को लेकर जो फीलिंग्स है ना, आप अपनी फीलिंग्स को सामने रखते दिखाई दे रहे हो कि मुझे ये पर्सन चाहिए एंड यही, इसी के साथ मेरे को फ्यूचर करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। किसी के अगर कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो तो इस मंथ में डेफिनेटली कॉल मैसेज आपको मिलता दिखाई दे रहा है। एंड यस, करियर में जो लोग डियर काफ़ी टाइम से स्टक थे, आप लोग का इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, तो इस मंथ में ना वो इंक्रीमेंट होता दिखाई दे रहा है। जो लोग डियर जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही थी, काफ़ी टाइम से आपका काम नहीं हो पा रहा था, तो वो थोड़ा सा डिले है, बट ये है कि 9 to 10 वीक्स के अंदर अंदर ये इस मंथ में, तो वो आपके लिए कहने की फेब के मंथ में ज़्यादा रही है कि वो चीज़ें प्रोसेस में होंगी। आपका करियर में थोड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, थोड़ा सा डिलेज हो रहा है उस चीज़ को लेकर। कोई मदर फिगर लेडी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती दिखाई दे रही है। किसी को लेकर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगी पाइल नंबर 2 आपको, चाहे सराउंडिंग कुछ भी है, चाहे अकेलेपन में रहोगे, बट यस किसी को लेकर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगी। 9 नंबर्स का डियर ज़्यादा है यहाँ पे। 9 नंबर 2 टाइम्स है एंड 10 नंबर्स भी है एंड 1 नंबर भी है, जो कि ये शो करता है कि आप ना धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे हो। 9 10 1 कहने की वो नई शुरुआत होगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका साइकिल एक एंड भी होगा, नई बिगिनिंग भी साथ ही होगी, जिससे डियर आप एक लेसन ज़रूर सीखोगे हर चीज़ से। जैसा भी अगर कहीं से आपको, कहीं से मूव ऑन करा है या किसी से आपको धोखा मिला है, तो वहाँ से आपको कोई ना कोई लेसन ज़रूर मिलेगा, तो वहाँ से आप सीख कर आगे बढ़ोगे। ये चीज़ आ रहा है। जो लोग डियर बिज़नेस के लिहाज से देख रहे हैं, आपका बिज़नेस इस मंथ में डियर कोई पर्सन आपको हेल्प करेगा। ये पर्सन डियर आपका फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, ज़्यादातर आपके फैमिलीज़ या आपके अपने बहुत ज़रा आपको हेल्प करेंगे। जो लोग डियर ये घर को देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी लेना है या कुछ इस टाइप का, तो वहाँ से आपको कहीं ना कहीं गेन भी होता दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी लेने का डियर विचार बन सकता है। तो आप इस मंथ में ना दूसरों से ज़्यादा गाइडेंस लेते दिखाई दे रहे हो कि कैसा चाहिए, किस तरह से करना है, वो चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होती दिखाई दे रही है। थोड़ा सा किसी बात को लेकर कन्फ्यूजन्स रह सकती है, या आपको किसी ऐसी सिचुएशंस में रहोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उन चीज़ों को लेकर ना थोड़ा सा डाउट्स रह सकते हैं। तो बट अगर आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करोगे तो वो चीज़ें आपके लिए, उस सिचुएशन से भी निकलना आपके लिए बेस्ट हो जाएगा डियर। ईजिली आप कवर कर लोगे। ये चीज़ आ रहा है। ट्रैवल होता दिखाई दे रहा है इस मंथ में। हेल्थ में जो भी इश्यूज़ हैं वो धीरे 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 करके वो सॉर्ट आउट होते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स रह सकता है, या माइंड में किसी चीज़ को लेकर बात खटकेगी, तो वो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर आप पिक्चर का वन साइड मत देखें, आप हर चीज़ को हर पर्सपेक्टिव से देखें। ये नहीं है कि आपने सोचा कि वो चीज़ गलत है, क्या पता वो सामने वाले के लिए वो चीज़ सही हो सकती है। तो हर चीज़ को हर तरीके से आपको देख कर ही करना है। किसी बात को लेकर इतना ज़िद में नहीं रखना है कि यही चीज़ करनी है। थोड़ा सा चीज़ों को संभल कर चलने की ज़रूरत है डियर इस मंथ में आपको। जो लोग डियर फीमेल्स हैं, स्पेशली फॉर फीमेल्स ज़्यादा ये चीज़ आ रहा है। मेल फीमेल्स दोनों के लिए है रीडिंग, बट ये ज़्यादातर मेरे को फीमेल्स के लिहाज से ये चीज़ आ रहा है कि अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज लाओगे। आप अपने लुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर सकते हो। अगर कोई गाउन आपको परचेज़ करना है तो इस मंथ में वो चीज़ें, नई ड्रेस ले सकते हो, न्यू डियर हेयर स्टाइल करवा सकते हो। पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चेंज होती दिखाई दे रही है। कुछ लोग डियर नया पेट या कुछ बर्ड लेकर आ सकते हो अपने घर में। कुछ इस टाइप का नया मेंबर हो सकता है आपके घर में आ सके। प्रेगनेंसी को लेकर भी चांसेस हैं, बट वो उसकी वजह से स्ट्रेस नहीं लेना है डियर। स्ट्रेस को थोड़ा सा रिलीज़ करना है। प्रेगनेंसी का भी कहीं ना कहीं इस मंथ में चांसेस बन रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर जो लोग डियर पैसे किसी से उधार लेना चाह रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं इस मंथ में आपको मिलता दिखाई दे रहा है। किसी की ना कोई स्ट्रांगली विश थी जो काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे कि ये नए साल पे शायद वो फुलफ़िल हो जाए, तो ये कारण ना मेरे को वो चीज़ शो कर रहा है कि आपकी कोई विश फुलफ़िल होती दिखाई दे रही है इस जनवरी के मंथ में।
और देख लेते हैं डियर क्या आ रहा है आपके लिए। भगवान का, एंजल्स का बहुत ज़्यादा डियर आपको सपोर्ट रहेगा, जैसे मर्जी सिचुएशंस में हो, बट भगवान आपको बहुत ज़्यादा संभाल लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, ये चीज़ आ रहा है। कुछ लोगों को थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। ये कार्ड कहीं ना कहीं ये चीज़ शो कर रहा था कि कन्फ्यूजन्स है, बट आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। सोच समझ कर किसी चीज़ को लेकर डिसीजन लेना है। ये नहीं है कि धड़ाम से किसी के बारे में आपने जजमेंट बना ली तो उसी को फॉलो करना है। नो, ऐसा नहीं करना है। चीज़ों को सोच समझ कर एक्शन लेना है डियर। जस्टिस ज़रूर होगा। अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा है तो उस चीज़ का उसको कर्मा ज़रूर मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ करा है तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं, तो इस चीज़ को लेकर भी ध्यान रखें। ये कार्ड को देखकर मैंने पहले भी डियर गाइडेंस दी है कि किसी का बुरा नहीं करना है आपको। अगर वो सामने वाले ने करा है तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग भी वही करें, तो उस चीज़ के लिहाज से आपको ध्यान रखना है। क्लींस डियर, आपको अपने चक्रास को क्लींस करने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस, आपका जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है उस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कि ताकि आपका माइंड बॉडी डिटॉक्स हो पाए, एंड ताकि आप चीज़ों को अच्छे वे में समझ पाओ। आपको अपने हार्ट चक्रास के ऊपर भी कहीं ना कहीं आप सही करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। द चैरियट का कार्ड कहीं ना कहीं ये बैलेंस क्रिएट करें अपनी एनर्जीज़ को, फेमिनाइन जो है मैस्कुलाइन एनर्जीज़ को बैलेंस क्रिएट करके चले, जिससे जो आपके ओवर इमोशनल है या आप हर चीज़ को ओवर रिएक्ट कर देते हो तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी डियर। द मून का कार्ड दिया जो कि ओवर इमोशनल को ही शो करता है। द मैजिशियन का कार्ड पेशेंस एंड एंजल्स का मैंने पहले भी बोला सपोर्ट रहेगा आपको इस मंथ में, एंड कहीं ना कहीं डियर एंजल्स का बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट रहेगा। मैजिशियंस का कार्ड भी ये चीज़ को शो करता है कि आपको ना किसी बात को होने से पहले ही कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ें क्लिक करेंगी। यूनिवर्स आपको कुछ इस टाइप का डियर साइन देंगे जिससे आपको माइंड में क्लिक करेगा, आपको वो विज़न या कुछ इस टाइप का दिख जाएगा कि ये चीज़ ऐसा होनी थी। तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट भी करने की ज़रूरत है चीज़ों को लेकर। द मून का कार्ड थोड़ा सा डियर इस चीज़ को भी ये रिप्रेजेंट करता है कि अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना है, चीज़ों को, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है डियर। आप लोगों के लिए इस मंथ में ना 2 मंत्रास हैं, किसी का बुरा नहीं करना है। सेकेंडली कहीं ना कि अपने इमोशंस को, अपने एनर्जीज़ को बैलेंस क्रिएट करके चलना है। उतना ही आपका ये मंथ काफ़ी बेस्ट हो सकता है। पेशेंसली चलोगे, जितना सब्र करके चलोगे डियर, वो चीज़ें आपके लिए उतना ही आपको बेनिफिट क्रिएट करके जाएंगी। लास्ट वन देख लेते हैं डियर। यस, अबंडेंस होगा आपकी लाइफ में। थोड़ा सा डिले है बिकॉज ऑफ पेशेंस के बाद ही डियर ये कार्ड आया है। देख लेते हैं डियर और क्या आपके लिए आ रहा है। कुछ लोगों को ना डियर थर्ड आई चक्रास बहुत ज़्यादा ओपन होता दिखाई दे रहा है मेरे को इस मंथ में आप लोगों का, या जो थर्ड आई मेडिटेशंस कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मेडिटेशंस का अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है डियर। यस डियर, वेरी सून। जो लोग लव के लिहाज से सोच रहे थे ना, आपका कन्फ्यूजन था कि इस रिश्ते को लेकर, तो इस मंथ में आपको एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती दिखाई दे रही है कि करना क्या है इस रिश्ते में, या इस रिश्ते को कैसे निभाना है, क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ों को एक क्लैरिफिकेशन आपको मिलती दिखाई दे रही है। कुछ लोग को डियर एक माइंड में हो जाएगा कि यही पर्सन आपके लिए राइट पार्टनर है, आप उसको एंड उसी की तरफ रिश्ते को आगे बढ़ाने को लेकर आप एक्शन ले पाओगे। एंड डिसेप्शन डियर, कहीं ना कहीं किसी का ट्रू फेस आपके सामने आएगा इस मंथ में। किसी की ट्रू कुछ बातें आपको पता होगी, बट आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो रियलिटी बताए, बट वो चीज़ों को नहीं शो कर पाएगा डियर। कुछ लोग का रिकंसाइल भी डियर होता दिखाई दे रहा है इस मंथ में। कुछ लोगों के लाइफ में पास्ट की तरफ से भी कोई पर्सन आ सकता है। एंड यस, कुछ लोग का डियर स्ट्रांगली आपका जो भी रिलेशन है काफ़ी आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बॉन्ड एक दूसरे के साथ, रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। इमोशनली आप एक दूसरे को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहोगे, एंड रिश्ता आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। क्लोजनेस ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। इमोशनली लाइफ से देख लेते हैं डियर आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यस डियर, आपको टाइम देने की ज़रूरत है रेदर देन आप दूसरों से टाइम मांगे। आप जितना दूसरों को टाइम दोगे आपको उतना ही सामने वाले से जानने की ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी जानना आपको
उतना ही डियर आप दूसरे को जान पाओगे जितना आप दूसरे के साथ टाइम को स्पेंड करोगे। यस डियर, कुछ बातों का आपको आंसर कहीं ना कहीं दूसरों से नहीं मिलेगा, बट आपके अंदर ही आपकी अंतरात्मा आपको आंसर दे देगी। एंड यस, कुछ बातों का आंसर आपको इस मंथ में मिलता दिखाई दे रहा है डियर। ए टाइम फॉर हीलिंग डियर, ये कार्ड भी कहीं ना कहीं अगेन हीलिंग के कार्ड्स के ऊपर ही आया है। आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। पास्ट को लेकर नहीं बैठना है डियर, पास्ट को रिलीज़ करोगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अगर सोचते रहोगे तो डियर वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब क्रिएट कर जाएगी। डियर बॉटम ऑफ डेक से भी कहीं ना कहीं यही कार्ड आ रहा है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप चीज़ों को लेकर एक्शन लो। इसी के बाद डियर ये कार्ड है न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग है डियर आपके लिए। तो थोड़ा सा आप चीज़ों को लेकर एक्शन लो, बोल्ड होकर डिसीजन लेना है, तो आप मूव ऑन कर जाओगे, तो उसी से आपकी नई शुरुआत हो सकती है एंड तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगा डियर। फेमिना एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग का ओवर इमोशनली होना भी डियर इस मंथ में आपको लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे फेमिना एनर्जीज भी आ रही हैं। किसी को कोई फीमेल की तरफ से अट्रैक्शंस भी रहेंगी, या कोई फीमेल्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे डियर इस मंथ में। वो भी तब जब आपका डियर न्यू मून स्टार्ट होगा। इस जनवरी के मंथ में न्यू मून की एनर्जीज होगी ना, तब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर डीप थिंकिंग करोगे। तो वो उस चीज़ों को लेकर ध्यान रखना है, ये नहीं है कि सोचते जाना है। तो अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखोगे तो वो चीज़ें कवर अप कर हो जाएगा वो। देख लेते हैं डियर एयर साइन वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एयर साइन वालों के लिए डियर बिग ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आप काफ़ी टाइम से डियर बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव फेस कर रहे हो। काफ़ी टाइम से आप चीज़ों को एक अनस्टेबिलिटी फेस कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपके लिए बिग एक ट्रांसफॉर्मेशंस होता दिखाई दे रहा है। कोई गुड न्यूज़ नहीं, ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा देखोगे जो डियर आपको ये सिंबल्स ही आपको बहुत ज़्यादा ये शो करेगा कि आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है डियर। चाहे वो आप जिस तरह की बटरफ्लाई जो से मर्जी कलर की देखें, क्योंकि ये कार्ड में भी डियर मल्टीपल्स कलर की हैं बटरफ्लाई, देख सकते हो। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता दिखाई दे रहा है। अर्थ साइन वालों के लिए डियर गाइडेंस ये आ रही कि कुछ नया सीखिए। आप इस मंथ में कुछ नया स्टार्टअप करें, चाहे कुछ नया सीखिए। काफ़ी टाइम से आप डियर इंडोर रह रहे हो, कुछ नया नहीं आप स्टार्टअप कर पा रहे, ना नई लाइफ में कुछ नया कर पा रहे हो। तो लाइफ में नया कुछ करने की ज़रूरत है, जिससे आप कुछ सीखेंगे भी, आपको कुछ नए लोग भी मिलेंगे, नया आपको आइडिया भी आएगा, तो आप इस सिचुएशन से भी डियर निकल पाओगे। फायर साइन वालों के लिए डियर गाइडेंस ये आ रही है कि इट्स टाइम टू डियर ये परफेक्ट टाइम है। कुछ भी नया स्टार्टअप करना चाह रहे हो, कुछ आइडिया है, या कुछ भी अगर फैमिली प्लानिंग के बारे में भी सोच रहे हो, तो वो आपके लिए ये परफेक्ट टाइम है। तो ये आप चीज़ों को कर पाओगे, तो डाउट्स नहीं करने हैं, तो एक्शन लो। एंड कुछ लोग का डियर इस जो लोग ये अर्थ साइन फायर साइन वालों का डियर कहने की ये क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा ओपन होता दिखाई दे रहा है। लास्ट साइन डियर वाटर साइन वालों के लिए ये आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ पता है जो करना लाइफ में है। आपकी अंतरात्मा आपको बार बार मैसेज दे रही है, बट आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, डाउट्स कर रहे हो, बिकॉज आप ओवर इमोशनल हो जाते हो, या किसी के बहकावे में आकर आप अपनी बातों को रख नहीं पाते हो। तो आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि ट्रस्ट करो, जो भी आपको अंतरात्मा आपकी बोल रही है या आप कुछ करना चाह रहे हो, एक्शन लो, डिले नहीं करना है डियर। यहाँ पे आपके लिए भी ट्रांसफॉर्मेशंस का है, क्योंकि दी आउल का कार्ड डियर आउल का सिंबल डियर कहने की ये ट्रांसफॉर्मेशंस को शो करता है। कोई न्यू बिगनिंग, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको इस मंथ में। तो अपने आप को चीज़ों को लेकर एक्शन लेना है, सैड वाइज में नहीं रहना है डियर। यस डियर, ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड कितना रेजोनेट करा एंड कैसे लगी आपको ये रीडिंग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा डियर। एंड इससे मेरे को मोटिवेशंस भी मिलता है। एंड थैंक यू सो मच गाइस। एंड जो लोग डियर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आपको नई नई वीडियोस को डियर मिलती रहे। नोटिफिकेशंस बेल आइकन को भी आपको प्रेस रखना है, जिससे नई नई नोटिफिकेशंस भी मिलता रहे वीडियोस का, तो उससे आपको कोई ना कोई गाइडेंस मैसेजेस ज़रूर मिलेगा डियर। यस, अब मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।